एवरीवन, वेलकम टू स्टार IQ। जस्टिस यूयू ललित हमारे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, जो हमारे वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमणा हैं। वो 27 अगस्त को रिटायर्ड होने वाले हैं। उनके बाद में आने वाले 74 डेज के लिए यानी कि 8 नवंबर 2022 तक भारत के 49वें जस्टिस यूयू ललित रहने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं थोड़ी सी सटीक बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला ही तो सवाल आपके मन में यही आ गया कि सर ये केवल 74 डेज़ के लिए ही क्यों रहेंगे, मतलब ये क्या बात हुई। तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर जस्टिस रूल एंड रेगुलेशन में ये आता है कि इनका एज क्राइटेरिया 65 ईयर का है। हालांकि यही एज क्राइटेरिया अमेरिका में लाइफ टाइम के लिए है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 70 ईयर के आसपास में है, कनाडा जैसे देशों में 75 के आसपास है, लेकिन अमेरिका में लाइफ टाइम है। और ऐसा इसलिए है वहाँ पे क्योंकि ये जितने ज़्यादा एज्ड होते हैं उतना ज़्यादा इनका जो एक्सपीरियंस है वो बनता जाता है, और एक्चुअली इस पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस ही मायने रखता है। लेकिन इंडिया में 65 ईयर एज जो है ना वो निर्धारित की गई है, फिक्स है। तो इनका 8 नवंबर 2022 को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इसके चलते हुए केवल 74 दिन तक ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। 50वें अभी तक का आयास ये है कि YV चंद्रचूड़ बनने वाले हैं, लेकिन अभी वो श्योर नहीं है। तो देखो क्या है कि प्रोसीजर तो क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है जो पहले वाले होते हैं, यानी कि जो 48वें हैं वही इसका नेम जो है वो रिकमेंड करते हैं, और एक्चुअली वो नेम भेजा जाता है किसके पास में, लॉ ऑफिसर के पास में। वो इनकी जस्ट क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, किसी भी हाई कोर्ट में इंडिया में, जैसे कि टोटल हाई कोर्ट कितने 25 है, तो ये किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जो है ना वो मजिस्ट्रेट जज रहने ज़रूरी है, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक जो है वहाँ पे एडवोकेट रहना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक हो तो चलता है। उसके बाद में खैर ये जिसका नाम भी सजेस्ट करते हैं वो पर्सन सीनियरिटी के हिसाब से नंबर 1 पे आना चाहिए। मतलब देखो, अगर मैं यूँ कहता हूँ कि इंडिया में एट प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसके अंदर 33 तो जो है वो जजेस हैं और प्लस 1 CJI है, तो टोटल 34 हैं आपके ये। तो ऐसे सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो है ना धीरे धीरे, जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे 33 है, 32 33 ऐसे जो आता रहेगा ऊपर आता रहेगा, वही जो है ना इस पोस्ट तक आते आते वही पर्सन का नेम सजेस्ट किया जाता है। हालांकि ये रूल एंड रेगुलेशन 1-2 बार टूटा भी है। 1973 में आपको याद होगा इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे AN रॉय है। 1977 में भी जो है ना ये रूल टूटा है सीनियरिटी के हिसाब से। AN रॉय को वो 4th पोजीशन पे आते थे, लेकिन उनको फिर जज बनाया गया, और 1977 में जो है ना वो 2nd पोजीशन वाले को बनाया गया था। खैर उसके बाद में खैर कॉलेजियम बन गया था, नेम चेंज किया नहीं जा सकता है। अब नेम जो सजेस्ट कर दिया है CJI ने बस वही रहेगा। लॉ ऑफिसर क्या करेगा, जस्ट क्वालिफिकेशन चेक करेगा। लॉ ऑफिसर यानी कि हमारे इंडिया में जो लॉ मिनिस्टर है एट प्रेजेंट किरण रिजिजू है, उनका डिपार्टमेंट, ये जस्ट क्वालिफिकेशन और सीनियरिटी लेवल चेक करेंगे। उसके बाद ये नेम PM के पास में जाता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है ना आर्टिकल 124A एंड B आप लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब टोटल आर्टिकल 124 से लेके और 147 तक जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। उसमें आर्टिकल 124A B जो सब क्लोजेज हैं उनके अंदर अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग बातें आती है सुप्रीम कोर्ट के CJI की, और अपॉइंटमेंट जो है ना ये पूरा प्रोसीजर हो गया, और इनको लास्ट में शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो अब बात ये कर लेते हैं कि ये है कौन जस्टिस यूयू ललित। इनका पूरा नाम तो है उदय उमेश ललित। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के रूप में अपनी जो प्रमोशन है, इससे पहले ही वह सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास मतलब प्रैक्टिस कर ही रहे थे। न्यायमूर्ति ललित देश के शीर्ष अदालत में सीधे वकील प्रमोट होने वाले 6ठे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 8 नवंबर 2022 को जो है ना रिटायर्ड हो जाएंगे, पहले ही बता दिया। 49वें CJI बनने वाले हैं, 74 दिनों के लिए बनने वाले हैं। ये ललित जो है ना जून 1983 में बार काउंसिल में शामिल हुए थे। 1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करना इन्होंने स्टार्ट किया था। 86 से 92 तक जो है ना भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सॉली सोराबजी के साथ काम किया, और यूयू ललित को 29 अप्रैल 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जो है ना नॉमिनेट किया गया था। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमणा है। इन्होंने 27 अगस्त को रिटायर्ड होने वाले, तो उनकी जगह पे आने वाले हैं। ठीक है, तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 महीने से ही कम है, और ऐसा इससे पहले जो है ना SM सीकरी जो कि 1971 से 1973 तक CJI रहे थे, और इसके बाद में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर बार से ट्रांसफ़र हुए थे। तो ये ऐसे बार से ट्रांसफ़र होने वाले अब दूसरे होने वाले हैं ये। ठीक है, सो ये पॉइंट था आप लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।